الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर व आफियत के साथ में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन पर, ये प्लीज कुछ भी लकीरें मत डालिए। अगर बच्चों के हाथ में है या आपसे गलती से भी हो रहा है तो प्लीज इसको रिमूव कीजिए आप लोग अपनी तरफ से ही। ठीक है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है आयत नंबर 35 स्क्रीन पर। जी जी, ठीक है। ये एक्चुअली बहन ने बताया था मुझे। मैं मुसन्ना की क्लास जब ले रही थी जमा और ये कल का रिवीजन में, तो ये शेयर करना भूल गई थी मैं। यहाँ पर देखिए, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 है, जिसमें कि ये पूरे आपको ना पहला वाला मुजक्कर का जमा का है, जमा सालिम है ये। और वल मुस्लिमाती यानी कि ये क्या है, जमा सालिम है, मुअन्नस का है। जमा सालिम मुअन्नस है। अब ये हालत किस में है, ये कौन सी हालत में है? ये हालत नसब में है। हालत कौन सी है? ये मुस्लिमीना, कौन सी हालत होगी ये हालत नसब में होगा जो कि सालिम जमा है। तो ये यहाँ पर पूरा कहाँ तक देखिए, हाफिजीना, यहाँ तक, यहाँ तक आप देख पाएंगे। और इसमें जायजा आपको मिल जाएगा कि सबसे पहला जो है इन्ना, जो कि ये हर्फ नासिब है, इस वजह से यहाँ पर मुस्लिमूना ना होकर मुस्लिमीना हम पाते हैं, ये इन्ना की वजह से। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हुर्फों की वजह से या तो आगे वाला इसम नसब में चला जाता है, या जर में चला जाता है, या फिर रफा के, रफा की हालत तो उसकी ओरिजिनली वही पाया जाता है। बहरहाल ये वाला आप लोग के लिए बहुत सारी चीजों को वाज़ेह कर सकता है, जैसे कि बेशक, इन्ना के मायने बेशक के हैं। वल इन्नल मुस्लिमीना यानी कि मुसलमान मर्द, देखिए यहाँ पर तर्जुमे में वाज़ेह तरीके से है। अब ये आप मुसलमान मर्द है, अगर ये हमें क्लासेस नहीं मालूम है, यानी बिल्कुल भी आपको इसके बारे में इल्म ही नहीं है, तो ये कैसे समझ सकते थे आप? अब ये जानकारी हासिल करने के बाद जब आप एराबी हालत से, एराबी कैफियत के साथ ही आपने अदद को पढ़ा, तब आपको ये चीज समझ में आई। जब आप इसके तर्जुमे में जाएंगे, बस यही था। कल भी जब मैं बात रख रही थी कि अब जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो बात तो ये होगी कि मर्द होंगे, औरतें होंगी, लेकिन मुसलमान की कितनी तादाद है, जमा में बात हो रही है, तस्निया में हो रही है, और उसकी हालत क्या है, ये हमें एराबी हालत हो, यानी ये ग्रामर की जो नहू की हम क्लासेस लेते हैं, यहाँ पर वाजे होता है। तो इससे ये भी मालूम पड़ता है कि तर्जुमे की जो मायने है उसकी तब्दीली के बगैर बस उसकी एराबी हालत या उस हालत के एतबार से बदलती है, बस हुर्फ की वजह से। इंडल मुस्लिमीना यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, ये किसका है? ये जो मुस्लिमाती है इसका है, मुसलमान औरतें। वल मोमिनीना, मोमिन मर्द, वल मोमिनाती, और मोमिन औरतें। वल खानितीना वल खानिताती यानी कि फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फर्मा बरदार औरतें। वस्सादिकीना वस्सादिकात, और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें। तो पहला मुजक्कर का है और बाद का मुअन्नस का है, और ये जमा सालिम है। ठीक है, ये आयत में हमें बहुत अच्छी तरीके से वजाहत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब जाते हैं हम, ये सेम वही है, हमने जो पढ़ रहे थे। 1 मिनट, ये बोर्ड में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ।
आज जो हम पढ़ेंगे, वो बेटे पानी दो। ये देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम जिन्स को पढ़ेंगे। जिन्स में मुज़क्कर भी होगा और मुअन्नस भी। ये देखिए सिस्टर्स, जिन्स जेंडर वाला पेज दिखाई दे रहा है आप लोग को। जी, जिन्स को हम मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से देखेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़क्कर यानी कि मेल, मुअन्नस यानी कि फीमेल। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुज़क्कर ही समझा जाएगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। तो हमें इसके डेफिनेशन में, यानी जींस का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप जहन में ये बिठा लीजिए कि जुबान, अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज, आप क्या पाएंगे, हर इसमें मुजक्कर है, जैसे लीजिए, ऐसे कंसिडर कर, जब तक कि आप इसमें मुअन्नस की कोई अलामतें नहीं पाते हैं, या जब तक कि वो मुअन्नस साबित ना हो जाए। तो हम मुअन्नस को कैसे साबित करेंगे या मुअन्नस कैसे बनाएंगे, ये देखना है। तो इसका क्या होगा डेफिनेशन, कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुजक्कर समझा जाएगा जब तक कि आप इसमें मुअन्नस की कोई अलामतें नहीं पाते हैं, या फिर वो इस्म जब तक कि इस दलालत पे ना आ जाए कि वो मुअन्नस है, या फिर मुअन्नस वो होना साबित कर दे। अब ये हम कैसे देखेंगे, इन अलामतों को जब आप पहचान लेंगे, इन अलामतों की तफ्तीश पूरी हो जाएगी और आप इसे जान पाएंगे कि ये मुअन्नस है। कैसे हम जानेंगे, इसकी कुछ अलामतें होती हैं, हम उन अलामतों को जानेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले, सबसे पहले जो यहाँ पर आप देखिए, जिन्स में मुजक्कर और मुअन्नस। तो सबसे पहली अलामत जो हमें, जो डिटेल वाइज जो देखना है, वो है मुअन्नस यानी कि फीमेल। इसको तीन अलामतों से हम जांचेंगे। इसकी तीन अलामतें हैं। इन अलामतों को सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद मुअन्नस के भी डिविजन्स होते हैं, मुअन्नस भी कितने तरीके के हैं वो भी देखेंगे। लेकिन ये सबसे पहली और आसान तरकीब भी हो जाएगी कि ये वाला पार्ट अगर हम पहले देख लेंगे, जो अलामतों को जानने वाला है, इससे हमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएगी। मुअन्नस सबसे पहले है ता मरबूता। इसे क्या कहेंगे, ये वाला जो ता होता है, ये दोनों सेम ही है। इसे क्या कहेंगे हम, ता मरबूता। ये इसे हम कहेंगे इन अलामतों को, क्योंकि ये तीन है, एक दो तीन, इनके नाम क्या है, ता मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। ये तीन के अलामतें हैं, अलामत तानीस। ये कितने हैं, अलामत तानीस। तो पहला है यहाँ पर ता मरबूता। जो अल्फाज ता बोलता पर खत्म हो, वो मुअन्नस की पहचान है। ये अलामत जब हम आखिर में देखते हैं, कहाँ पर देखेंगे, आखिर में जब पाते हैं, तो ये क्या है, ये मुअन्नस की पहचान है, ये मुअन्नस की अलामत है। यानी कि ये साबित करता है उस इस्म को कि ये मुअन्नस है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल, मुस्लिमतुन, सालिहतुन, मदरसतुन, सय्यारतुन। अब ये दो जो पहले वाले इस्म है, मुस्लिमतुन, इसका मुजक्कर था मुस्लिमुन, हमने इसे ताए मरबूता के एडिशन से बनाया है मुस्लिमतुन। सॉलिहतुन, ये मुजक्कर में आ जाएगा तो ये सॉलिहुन बन जाएगा, लेकिन हमने सॉलिहुन से इसे मुअन्नस में तब्दील किया है, सॉलिहतुन को। आगे बढ़कर जो हमें मिलता है लफ्ज मदरसतुन, जो कि स्कूल के मायने में है। अब यहाँ पर जेंडर का क्या काम, देखिए, ये वाला लफ्ज ओरिजिनली ही ऐसा है, मदरसतुन, लेकिन हम इसमें अलामत मुअन्नस की पाते हैं। सय्यारतुन के मायने कार के होते हैं, गाड़ी के होते हैं, लेकिन हम इसमें अलामत ताए मरबूता की पाते हैं। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, कि ये इस्म के मायने जो है वो स्कूल के और गाड़ी के है, लेकिन हम इसको जो
साबित कर रहे हैं वो मुअन्नस के सिगे में साबित कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? अभी जैसे कि ये ओरिजिनली वर्ड आपको मदरसतुन दिखाई देता है, आगे चलकर जब हमें इसकी सिफात बयान करनी है कि मदरसतुन चाहे दूर हो, छोटा है, बड़ा है, इसकी सिफत भी आपको मोनस की तरीके में ही इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि वो इस्म मोनस को साबित कर रहा है, मोनस की जगह साबित कर रहा है। तो इन दो चीजों को आपको याद रखना है। एक तो ये कि मुजक्कर से आप मोन्नस की तरफ जब बनाते हैं तो ता मरबूता लगाते हैं, गोलता लगाते हैं। दूसरा ये कि ओरिजिनली भी कोई वर्ड्स ताय मरबूता के साथ ही पाए जाते हैं। ठीक है। और ये अरबस्तान में ज्यादातर अक्सरियत के साथ में इस्तेमाल करते थे, वो ताय मरबूता के साथ ही लफ्ज इस्तेमाल ज्यादा करते थे। ये उनकी अपनी बोली की वजह से है। दूसरा, इसमें जो आपको और एक पॉइंट नोटिसेबल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जब मुजक्कर से मुअन्नस में तब्दील करना हो या कोई इस्म हो या सिफत हो, तो उसे हम क्या करेंगे? ताय मरबूता लगाएंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि मुझे गाड़ी बड़ी है अगर कहना है, तो मैं सय्यारतुन कबीरुन, अब ये कबीरुन, ये देखिए आप, पहले हमने ये बनाया कैसे है, ये देखिए। मलिकुन, ये किंग के मायनों में है, मलिकुन। अभी हमें क्वीन कहना है, तो हम मलिकुन को एडिशन क्या देंगे ताय मरबूता के साथ में, तो ये मलिकतुन बन गया, फीमेल बन गया। तबीबुन, मेल डॉक्टर। तबीबतुन, फीमेल डॉक्टर। जमीलुन, ब्यूटीफुल के मायने है, खूबसूरत। जमीलतुन भी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, लेकिन ये ताय मरबूता हम इसलिए लगाए क्योंकि लड़की को कहना है। कबीरुन, बड़े के मायनों में है, बिग। और ये कबीरतुन, ये फीमेल के लिए। अच्छा, अब इसको मैं आप लोग को वाजे करूंगी लिखकर। इसकी वजह क्या है? मुझे कहना है कि मदरसतुन या फिर सय्यारतुन, ये देखिए। जी, आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी, ये देखिए। सय्यारा तुन, ये सय्यारा, ये ऐसा नहीं है, ओरिजिनली सय्यारा तुन ही है। कोई भी व्हाइट बोर्ड पर मत लिखिए प्लीज। आप लोग अगर टच भी करेंगे ना तो लिखा जाएगा यहाँ पर, सिर्फ मुझे ही लिखने दीजिए। सय्यारतुन, ठीक है, ये सय्यारतुन है। ओके। अब यहाँ पर हम अलामत पाते हैं मोन्नस की। अब मुझे सय्यारा कहना है खूबसूरत है, या सय्यारा मुझे कहना है कि बड़ी है, तो मैं यहाँ पर इसको सिफत को लिखना चाहती हूँ, सिफत को लिखना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि गाड़ी बड़ी है, गाड़ी क्या है? बड़ी है। कभी रुन मैं कहूंगी, मैं क्या कहूंगी? कभी रुन कहूंगी या कबीरतुन कहूंगी? मुझे इस्म के तरीके से ही इसकी सिफत को लगाना होगा। कबीरतुन, क्यों कबीरतुन? क्योंकि ये जो इस्म है, ये मुअन्नस की दलालत दे रहा है, मुअन्नस की जगह साबित कर रहा है। तो मुझे अगर एक्सप्लेनेशन देना हो या फिर इसके साथ में कोई जमायर लगाना हो, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे मुअन्नस वाला सिफत लगाना होगा या मुअन्नस वाली जमीर लगानी है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं? पहचान पहले ले रहे हैं जो मुजक्कर और मुअन्नस को साबित करती हो, या फिर इसकी पहचान आप समझ लें, तो दोनों भी तरीके से आपको वजाहत मिल जाती है। सय्यारतुन कबीरतुन। अच्छा, अभी मुझे फिर से न्यू व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा।
मुझे कहना है लड़का खूबसूरत है। वलदुन, वलदुन से मुराद क्या है? वलदुन यानी के लड़का। अब मुझे इसकी सिफत मुज़क्कर की ही लगानी होगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं, जमीलतुन, तो क्या ये करेक्ट है? ताई मरबूता की सिफत लड़के के साथ, क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लिखना होगा जमीलुन। मुझे क्या लिखना होगा? जमीलुन। लड़का खूबसूरत है। लड़का खूबसूरत है। वालिदुन नहीं, वलदुन। ठीक है, क्लियर है? इस वजह से हम किन दो चीजों के साथ में इसे देख रहे हैं कि एक तो पहले आप इसम को ताई मरबूता के साथ में आप लगा रहे हैं, और दूसरा कि अगर कोई औसाफ आपको बताना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आप देखेंगे कि वो इसम में कोई मोन्नस की अलामत ना हो, उस इसम में कोई मोन्नस वाली अलामत ना हो। या अगर आप पाते हैं कोई मोन्नस की अलामत, या फिर उसके हकीकी नाम में ही मुअन्नस है, जैसे मरियम। मरियम को अगर मैं खूबसूरत कहना चाहती हूँ तो मैं उसके साथ जमीलुन नहीं कह सकती, बल्कि मुझे कहना होगा जमीलतुन मरियम, जमीलतुन। यानी मैं उसकी सिफत बयान कर रही हूँ, तो मुझे सिफत का जायजा किस तरीके से लेना होगा कि उसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाए। और उसी तरीके से मदरसतुन, सय्यारतुन, ऐसे और भी कई इस्म होते हैं जो ताए मरबूता की अलामत के साथ हम पाते हैं, तो उसकी सिफत भी उसी तरीके से ऐड ऑन होती है। ठीक है, इसकी मश्क भी हम करेंगे जब हम ऐसे मुजाफ मुजाफिले और सिफत के साथ में देखेंगे, या तौसीफी को देखेंगे, मुरक्कब को जब बनाएंगे ना, तो तब हमें ये बातें सब काम में आएगी। तो ये भी अभी के लिए जितनी बातें मैं बता रही हूँ, इतना भी आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। तो सबसे पहला जो है ता मरबूता, ये आप लोग को क्लियर है? जी। इसके बाद हम देख रहे हैं अलिफ मकसूरा, जो कि दूसरी अलामत है मुअन्नस की। ये देखिए, ये दूसरी अलामत है मुअन्नस की, जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम है अलिफ मकसूरा, या पर खड़ा जबर। क्या देख रहे हैं हम? या पर खड़ा जबर, इसे हम कहेंगे अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि कुबरा। ये सुपरलेटिव डिग्री में जब हम बनाते हैं, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, कुबरा, सगरा, जहरा, बुशरा। तो ये जब आप अलामत, हम अलामत को पहचान रहे हैं, बनाने का तरीका और क्यों बनाते हैं, कोई भी इसम को भी बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि अगर हम कबीरुन को कबीरतुन बना सकते हैं, तो कबीरुन को कुबरा भी बना सकते हैं, कुबरा भी बना सकते हैं, जिसमें कि आपको एक सिफत में जोर लगाकर उसकी बढ़ोतरी में शिद्दत पैदा करता है, तो वो जब इस जगह के साथ में आता है, यानी इस अलामत के साथ में आता है, कुबरा, सुगरा, जहरा, ये तो यानी नाम में ही है, बुशरा ये भी नाम है, और ये अलामत है, या पर खड़ा जबर। लेकिन इसका नाम क्या है? इस मोनस की अलामत का अलिफ मकसूरा। क्या है इसका नाम? अलिफ मकसूरा। तीसरा है अलिफ ममदूदा, जो कि अलिफ और हमजा के आखिर में आता है। अलिफ और हमजा, अलिफ और हमजा, जैसे कि खुदरा। खदरा यानी कि वेजिटेबल्स को कहते हैं, लेकिन ये करार दे रहा है, मोनस को साबित कर रहा है। ये इस्म, अस्मा, इस्म की जमा अस्मा, ये भी क्या है? अलिफ ममदूदा है। तो अस्मा कहाँ पर लेंगे हम? मोनस की तरफ में लेंगे। रहमा, ये भी अलिफ और हमजा के साथ में एंड हो रहा है, तो यानी कि ये मोनस की दलील दे रहा है। सबा, यानी कि ये भी मोनस की दलील दे रहा है। अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। अब इसमें नोट करने के लिए कहा जाता है, देखिए,
बाज अल्फाज हकीकत में, जो बात यहाँ पर हमें मिल रही है, बाज अल्फाज हकीकत में मादा यानी कि मेल मुजक्कर पर दलालत नहीं करते हैं, और ना ही उनमें मुजक्करा यानी कि मुजक्कर की मेल की कोई अलामत पाई जाती है, लेकिन अहले अरब उनको मोनस इस्तेमाल करते हैं। अहले अरब क्या करते थे, उनको मोनस के तरीके में ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जबकि उसमें बाजी इसम में आप यानी मुजक्कर ही होता है वो बा मायने के साथ, लेकिन आप मोनस की उसमें अलामत पाते हैं, जैसे कि हमजा, तलहा, मदरसतुन, खलीफतुन, ये सय्यारा जैसे हम देखें, इसी में बात आती है कि अहले अरब में ज्यादातर ये लोग टाइमर यानी मोनस की अलामत के साथ इस्तेमाल करते थे। इस वजह से हमें ये जो कॉमन तरीके के जो नाउन्स होते हैं, जो कॉमनली किसी के लिए से, वो उसमें भी आप मोनस की अलामत पाते हैं, वो उनकी बोलचाल की वजह से। अब मुजक्कर क्या है, जिसमें मोनस की कोई अलामत नहीं पाई जाती है, या फिर उसमें हकीकी मायनों में आपको पता चलता है कि वो मुजक्कर है, जैसे कि रजुलुन, रजुलुन आदमी, और कुर्सियुन, ये क्या है, ये कुर्सी में आप कोई अलामत नहीं पाते हैं, ना तो आप ताई मरबूता पा रहे हैं, ना अलिफ मकसूरा, ना अलिफ ममदूदा। तो ये क्या है, ये मुजक्कर के ही बेसिस पर है। रजुलुन, ये तो बा मायने ही आपको पता चलता है कि ये इसके तर्जुमे में ही ये आदमी है, तो ये तो मुजक्कर के ही उस सियागे में आता है। ठीक है, ये बातें हैं। आज की क्लास में मैं समझती हूँ कि अलामतें तक ही बेहतर रहेगा समझ जाना। कल हमें मुअन्नस के जो दो तरीके के हैं, जो अक़साम में है, एक होता है मुअन्नस हकीकी, एक होता है मुअन्नस लफ्जी, और एक होता है मुअन्नस समाई भी होता है। तो वो क्या तरीकों के और कितने तरीके के हैं और क्यों हैं, इसको इंशाल्लाह हम समझेंगे, क्योंकि मैं आप लोग से पहले पूछूंगी कि अगर आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ेंगे, या अगर इतना काफी है तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगी। जी, आप लोग मैम बताइए। आप रिविजन जी, रिविजन कर दीजिए मैम। ठीक है, तो इंशाल्लाह। बाजी हाँ, बाजी इंग्लिश में थिंग्स न्यूट्रल रहता ना, इसमें मोइनस क्यों है? थिंग्स न्यूट्रल रहते हैं। हाँ, इंग्लिश में लैंग्वेज में तो जी, इसमें मेल फीमेल क्यों है थिंग्स, जैसे सयारतुन ये वो। क्योंकि ये लैंग्वेज ही डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट लैंग्वेज है। जब तो फिर जब पहचान कैसे समझे? ये पहचान होती है, जो अलामत हम कह रहे हैं ना, अलामतें जो हम समझ रहे हैं, ये पहचान ही है। वही तो आपको जी बताया जा रहा है कि इन अलामतें, ये तीन अलामतें जब आप पहचान लेते हैं, स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ना, जी ये तीन, जिसका नाम है ताय मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ हमज़ा, ये कोई भी इस्म में, कोई भी लफ्ज में अगर ये तीन अलामतें आप पा रहे हैं तो वो मोनस है। ओरिजिनली मोनस नहीं होता है। देखिए, मोनस के तरीके होंगे, कल की क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। मोनस भी जैसे कि झलक में आपको बताती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। एक मोनस होता है जो हकीकत में, जैसे अगर मैं कहूँ कि मरियम, आपके पास से प्लीज म्यूट कर दीजिए, आवाज रिपीट होकर आ रही है। एक होता है मोनस जो हकीकत में होता है, जैसे कि मरियम, जैनब, या फिर मुस्लिमतुन, स्वालिहतुन, ये मोनस में ही है। या हम तो इसे मुजक्कर से मोनस की तरफ में बनाए हैं, या फिर जिसके नाम ही होते हैं जो मोनस को दलील देते हैं। दूसरी किस्म के मोनस वो आते हैं जो समाई मोनस होते हैं, जैसे कि अगर हम कहते हैं सूरज निकला, चांद दिखाई दिया, चांद दिखा, हाँ? पानी, समंदर का पानी आ गया, पलट कर आ गया। हम ये जो क्या समंदर मुजक्कर है, उर्दू में हम ये कहते हैं। पानी पिया, आपने पानी पिया, तो क्या पानी को आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या वो मुजक्कर है? जी, जवाब दीजिए बहने। नहीं नहीं है, लेकिन नहीं ये हमारी बोलचाल में बना हुआ है, जिसको हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया है, ये सुनने से जो बात बनी है, ये सुनने से जो इस तरीके से बना है, वो समाई मोनस होते हैं।
इसमें अरबी में, यानी कि ये सुनकर हम जो किसी को निस्बत देकर इस तरीके से चांद निकल आया, तो मैं आया बोली, चांद निकल आई नहीं बोली, सूरज निकली नहीं। आप कभी सुने किसी से सूरज निकली, नहीं, चांद आई, नई बात। नहीं आई? तो ये हमारी बोलचाल में ही इस तरीके से। उसी तरीके से जब अगर हम अरबी जुबान, क्योंकि हर जुबान देखिए अलग अलग होती है, मैं सिर्फ जहां पर मुझे मदद की जरूरत होती हूँ अस्सलाम इंग्लिश से। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम, अगर जमीन को अर्ज को आई बोलते ना मैम, जी हाँ। जमीन वो हाँ, मुअन्नस है। मतलब जी, हमारी मोनस नहीं होती है वो, उसको हम बोलचाल में लेते हैं वैसा। तो अच्छा वो अच्छा। चीज, वो हम उसको क्या बोलेंगे, समाई मोनस, यानी कि सुनकर हम जो बातें करते हैं ना, वो समाई। समाई जी, किसको कहते हैं? अल्लाह का नाम क्या है? अस्समीउ, सुनने वाला। तो सुन, इस वजह से मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, समाई मोनस यानी कि सुनकर जो हम अपनी बोलचाल में डालते हैं, वो वाले मोनस भी इसमें कैटेगराइज होते हैं। जैसे जी, कि समाई मोनस में अभी सूरज को हम लिए, जमीन को निकली में करेंगे, यानी कि मोनस की तरीके से, लेकिन सूरज को हम मुजक्कर की तरीके से कहते हैं, चांद को मुजक्कर की तरीके से कहते हैं। तो इस तरीके की कैटेगराइजेशन इसमें होते हैं मुजक्कर और मुअन्नस के लिए। तो कल ये जब पूरी वजाहत हमें मिलेगी कि हकीकी मुअन्नस होता है और एक समाई मुअन्नस होता है, तो समाई मुअन्नस में अरबी लफ्ज, अरबी जुबान में क्या क्या आते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसकी जो जानकारी होगी, वो आपको कुरान मजीद की फहम साजी में बहुत हद तक में आसानी बरतेगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए अर्ज और आसमान, या फिर कोई सहरा के नाम, या रेत भी, अगर जहां पर ये जैसे रमल लिखा हुआ है, जैसे कि अर्द है या समाऊ है या अशम्स है, और इसमें अशम्स जो दूसरी है या फिर वक्त में है, कितनी चीजें समाई मोनस में आती है, उसके साथ में उसके या तो आप सिफत मोनस वाले पाते हैं, या फिर जमीर उसकी मोनस वाली होती है। ठीक है, क्लियर है अभी? जी मैम। जी और हर चीज Yes, हम ma'am. इंग्लिश से रिलेट नहीं, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर हम नहीं डाल सकते इसको। ये इसकी एक अपनी पहचान है, हम सिर्फ इसको अख्ज कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी हेल्प ले सकते हैं समझने के एतबार से। अब हम हेल्प भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इंग्लिश को इतना थरोली पढ़ चुके हैं, इतना अच्छा होल्ड है, लेकिन हमारा अरबी में होल्ड नहीं है। तो आपको थोड़ा सा आसानी करने के लिए इंग्लिश की हेल्प लेना पड़ता है। अगर मदरसों में हम जाएंगे तो वहां पर इंग्लिश के साथ में नहीं सिखाया जाता है। जो उलमाए दीन जो सिखाते हैं, वो अरबी जैसी है उसको वैसे ही सिखाते हैं। अभी ये जो आम तौर पर, जो आम हम घर पर बैठे हुए हैं, वहां पर अगर हमें देखना है तो हमें इंग्लिश की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है। जी मैम। पाजी। मैम, अब ये जिन्स के अलामतें लास्ट में जो होंगे उसे देखकर पहचानना होगा ना मैम हमें? जी। ये ताए मरबूता है, अलीफ हम्म। मकसूरा है और अलीफ ममदूदा है, ये जो भी बराबर। अलामतें लास्ट में आएंगी हुरूफ के, तो हम्म। वो देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है ये ताए